नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हिमाचल की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट के अंदर। लेकिन उससे देखने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दे और कमेंट में कहां से है वो भी जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की। शिमला में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी, होटल और होमस्टे पूरी तरह से बुक हो चुके हैं। मंडी जिले में सड़क धंसने से वाहनों की आवाजाही बंद, प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की। कुल्लू में पार्वती घाटी के पास बादल फटने से भारी नुकसान, कई घरों में पानी घुसा। चंबा में 5.2 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। कांगड़ा में ब्यास नदी उफान पर, प्रशासन ने नदी किनारे बसने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। शिमला नगर निगम ने शहर में सफाई अभियान चलाकर 100 टन से अधिक कचरा एकत्रित किया। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के कारण रोहतांग दर्रा बंद, वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली। सोलन जिले में सेब मंडियों में रौनक बढ़ी, किसान अपनी फसल अच्छे दामों में बेचकर खुश नजर आए। हमीरपुर में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत, प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता दी। ऊना में अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए नए निर्माण कार्य शुरू किए गए। बिलासपुर में सतलुज जलविद्युत परियोजना से उत्पादन बढ़ा, राज्य को अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद। धर्मशाला में क्रिकेट स्टेडियम में भारत इंग्लैंड के बीच होने वाले मैच की तैयारियां तेज कर दी गई। नाहन में अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस ने छापा मारकर भारी मात्रा में खनिज जब्त किए। किन्नौर में पर्यटन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नए ट्रैकिंग रूट्स को विकसित करने की घोषणा की। शिमला में सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते यातायात जाम, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मंडी में औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने से करोड़ों का नुकसान, दमकल विभाग ने घंटों बाद काबू पाया। कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव की तैयारियां जोरों पर, हजारों पर्यटकों के आने की संभावना जताई गई। ऊना में महिला सुरक्षा के लिए 50 नई सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पुलिस ने निगरानी तेज की। चंबा में पुराने किले की मरम्मत कार्य शुरू, पर्यटन विभाग ने इसे हेरिटेज स्थल घोषित करने की तैयारी की। सोलन में शिक्षा विभाग ने 50 नए स्कूलों को डिजिटल सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई। बिलासपुर में एम्स अस्पताल में नई मेडिकल सुविधाएं शुरू होने से मरीजों को बड़ा लाभ मिला। कांगड़ा में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों योग प्रेमियों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर में तकनीकी विश्वविद्यालय ने नए कोर्स शुरू किए, जिससे छात्रों में उत्साह देखने को मिला। लाहौल स्पीति में सेब और मटर की फसल अच्छी होने से किसानों के चेहरे खिल उठे। नाहन में वन विभाग ने अवैध शिकार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कई लोगों को गिरफ्तार किया। शिमला में पर्यटन सीजन को देखते हुए टैक्सी यूनियनों ने किराए की दरें निर्धारित की। मंडी में बाढ़ प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए प्रशासन ने विशेष पैकेज की घोषणा की। कुल्लू में नदी किनारे हो रहे अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने रोक लगाई और कार्रवाई शुरू की। ऊना में औद्योगिक विकास के लिए नई नीतियों पर निवेशकों के साथ बैठक आयोजित की गई। किन्नौर में सीमा सड़क संगठन ने ऊंचाई वाले इलाकों में नई सड़कों के निर्माण की गति तेज की। चंबा में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए नए डॉक्टर और नर्सों की नियुक्ति की गई। धर्मशाला में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। सोलन में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने एक दिन में 500 चालान काटे। कांगड़ा में बर्फबारी से बागबानों को नुकसान हुआ, सरकार ने मुआवजे की घोषणा की। हमीरपुर में किसानों को आधुनिक खेती तकनीकों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित हुई।
बिलासपुर में झील पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नाव सेवाएं शुरू की गईं। शिमला में पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 20 किलो चरस बरामद की। कुल्लू में साहसिक खेल गतिविधियों की मांग बढ़ने से राज्य को करोड़ों का राजस्व मिला। मंडी में ऐतिहासिक मंदिरों की सुरक्षा के लिए नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ऊना में पशुपालन विभाग ने गाय और भैंस पालकों के लिए नई योजनाएं शुरू की। चंबा में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित, बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई। लाहौल स्पीति में हिम तेंदुओं की संख्या बढ़ने की खबर से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी। नाहन में सड़क हादसे में 5 लोग घायल, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए पार्क और फव्वारे बनाए गए। सोलन में युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन हुआ, सैकड़ों युवाओं को नौकरी मिली। कांगड़ा में चाय उत्पादन में इस बार गिरावट, किसानों ने सरकार से समर्थन की मांग की। बिलासपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। शिमला में मुख्यमंत्री ने नए विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जनता ने स्वागत किया। कुल्लू में 4 दिवसीय संगीत महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी।